बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लाहौर गाइजन जूनियर एंड अपर स्कूल 10th क्लास। आज हम अपना जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। बच्चों, जिस तरह से हम अपने इस टॉपिक का फ़र्स्ट हाफ़ अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आज हम इसका सेकंड हाफ़ कंप्लीट करेंगे। मीन्स आज हम ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल बनाई थी 1965 में, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए पीसफुल पर्पसेस के लिए अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए और तरक्की के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया था कि हमने पढ़ा था कि अभी जो हमारे मुल्क में जो करंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये सबसे डायनेमिक है, ठीक है। ये बहुत काम कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि 1965 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था जिसका नाम था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हमने इसमें क्या किया कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, और फिर हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जिस तरह से एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होता है, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एटम के ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम के सेंट्रल न्यूक्लियस से जो उसका सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियस है, वहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हम लोग जो वहाँ से एनर्जी, उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियस को यूटिलाइज़ करते हुए जो एनर्जी की प्रोडक्शन हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है बच्चों। तो आज हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। और आज जो हमने पढ़ना है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ पे है और कब बनाया गया और किस तरह से इसकी कितनी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट हमने पढ़ना है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर है और कितनी इसकी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ करें, सेम केस इन मेडिसिन किस तरह से हम उसको यूज़ करें, और पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट में हम इसको किस तरह से यूज़ करें। सो वी स्टार्ट हियर। Pakistan is one of the few countries of Islamic world which are using nuclear energy for the production of electricity. तो बच्चों, अभी मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया, ठीक है। तो वो एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, अब पाकिस्तान उन चंद इस्लामी ममालिक में से है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते। फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस पर्पज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कराची इन कोलैबोरेशन विद कैनेडा इन 1972 हुज नेम इज़ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का पता होना चाहिए बच्चों के। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। तो बच्चों, हम कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे हीट सोर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, जो एटॉमिक एनर्जी है ना, मीन्स के जो हम लोग एटम के न्यूक्लियस से जो रिलीज़ कर रहे हैं एनर्जी, जो वहाँ से हम यूटिलाइज़ करेंगे उस एनर्जी को, उस एटॉमिक एनर्जी को हम किसी भी ऐसी फॉर्म में ले आएंगे, किसी भी यूजेबल पावर में ले आएंगे जिस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवा लेंगे, ठीक है। उस एनर्जी को यूज़ करते हुए जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हम इस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। वो थर्मल पावर स्टेशंस जहाँ पे हम लोग एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवा लें, उसको हम लोग वहाँ पे बना रहे होते हैं, यहाँ पे बनते, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर जो हमने इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये हमने कनाडा के साथ कोलैबोरेट करते हुए बनाया था 1972 में, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, मतलब ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इट्स टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 137 मेगावाट। तो बच्चों, हम देखेंगे कि इतनी इसकी जो आउटपुट है बच्चों, जो होती है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो हम कहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट कितना आता है, मतलब एट द एंड हमें हमारा रिज़ल्ट कितना आता है, हमें कितना, जो प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। जो भी हमने रिएक्शन करवाया उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो कितना है, ठीक है, हमारी जो आउटपुट है वो कितनी है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें 137 मेगावाट हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है। जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस पावर प्लांट की वो है 137 मेगावाट। नेक्स्ट, इन दिस प्लांट रिसाइकल्ड यूरेनियम इज़ यूटिलाइज्ड एज फ्यूल। तो इसके अंदर बच्चों जो फ्यूल ये यूज़ किया जाता है उसमें रिसाइकल्ड यूरेनियम को यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे, ठीक है बच्चों। तो रिसाइकल्ड यूरेनियम इस तरह से होता है जब फ्यूल को रिप्रोसेस किया जाता है ना, तो उस उधर से दो चीज़ें रिकवर कर ली जाती है और यूरेनियम उनमें से एक होता है, ठीक है। तो फिर उसको जिस फॉर्म में ये आता है हमारे पास वो U-238 की फॉर्म में ये मोस्टली होता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पे वहाँ पे ना, ईंधन के तौर पे। और फिर हम नेक्स्ट कहते हैं कि इन 1992 इन कोलैबोरेशन विद चाइना एंड अदर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉल्ड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिवर इंडस नियर मियावाली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दूसरा हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने बनाया था, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम हमने रखा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट करते हुए बनाया। पहले जो था वो हमने कनाडा के साथ कोलैबोरेट करते हुए बनाया था, और जो अब हमने इस्टेब्लिश किया वो हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट करते हुए बनाया है, ठीक है। और ये हमने बनाया रिवर इंडस पे जो मियावाली के करीब है, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बच्चों वो है 300 मेगावाट। ऑल्सो इन दिस प्लांट यूरेनियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल। और इसमें हम लोग जो फ्यूल यूज़ करें वो क्या यूज़ करें, यूरेनियम यूज़ करें, ठीक है। तो बच्चों यूरेनियम आपको पता है केमिकल एलिमेंट है और ये थोड़ा सिल्वरी ग्रे मेटल होता है, ठीक है। और ये टॉक्सिक होता है वैसे ह्यूमंस के लिए, लेकिन यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फुलफिलिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द कंट्री। तो जो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी है वो जो हमारी जो मुल्क की बढ़ती हुई जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए इसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो इस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम पूरी करें। इट डज़ नॉट डैमेज एटमॉस्फेयर टू, और ये माहौल को भी आलूदा नहीं करता, बिल्कुल भी कोई डेंजरस गैसेस इस तरह की रिलीज़ नहीं की जाती जो कि जानदारों के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए मतलब रिलीज़ होना यहाँ से मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल और हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब करें। तो इस तरह से ये कोई भी एटमॉस्फेयर को डैमेज नहीं करता। जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए जब हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करें ना, तो कोई भी इस तरह की गैस एमिट नहीं होती जो ग्लोबल वार्मिंग करे या फिर ओजोन आपको पता है प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ, तो उसको डैमेज करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा ये एक बेनिफिट आ जाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कीपिंग इन व्यू द नेशनल डिमांड्स ले स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ना, वो देख रही है कि हमारे मुल्क की डिमांड्स क्या हैं, ठीक है। तो वो क्या करें कि न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल पर्पसेस के लिए, ठीक है, और अपनी उन डिमांड्स को पूरा किया जाए। फॉर दिस पर्पस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स विच आर प्लेइंग अ डायनामिक रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। इसी पर्पज़ के लिए बच्चों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे मुल्क में इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं जो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सी फील्ड्स में इस पर रिसर्च वर्क हो रहा है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे फ़ायदा ले सकें। In the field of agriculture, by using nuclear technology, such agriculture species have been prepared whose production is comparatively more and which can fight the different diseases more effectively. अच्छा बच्चों, क्या है कि न्यूक्लियर जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी यूज़ करें एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह की एग्रीकल्चरल स्पीशीज़ को प्रेफर किया जा रहा है, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, जो अब जिस तरह से हमारा माहौल तब्दील होता है ना, जिस तरह से इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है, तो डिजीज़ भी बदलती हैं। जिस तरह से वक्त के साथ साथ आप कह लें कि डिजीज़ बदलती हैं, मतलब ज़्यादा ख़तरनाक हो के डिजीज़ आती हैं और उनको डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इस तरह की एग्रीकल्चरल स्पीशीज़ को प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि जो डिजीज़ हम कह सकते हैं जो कि बेशक मोर पावरफुल होती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, उनको भी वो कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। और इन न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क इज़ कैरिड ऑन एक्सप्लोरिंग द डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड देयर रेमेडी। अब जो क्रॉप्स है ना, जो हमारी फसलें हैं, उनकी डिजीज़ जो नहीं भी अभी तक जिनका पता कि कौन सी बीमारियाँ या कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं इन फ्यूचर, तो उन सब को इसी रिसर्च वर्क के थ्रू हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और उनकी हम लोग रेमेडीज़ भी फाइंड आउट करेंगे, उसके सल्यूशंस भी ढूंढेंगे, ठीक है।
इन दिस इंस्टीट्यूट वर्क इज़ ऑल्सो कंडक्टेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में वर्क किया जा रहा है कि एक फ़ूड को हम लोग लॉन्ग टाइम तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से इस तरह से हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हुए फ़ूड को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकें। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे मेडिसिन की फील्ड में। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अच्छा, अब जो बच्चों ये जो हमारी जो साइंस की जो फील्ड है, जो मेडिसिन है, अब जिस तरह से अब हम सर्जरीज़ में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मेडिसिन में भी हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशंस को दिन ब दिन इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन वर्किंग अंडर एनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन पाकिस्तान थ्रू न्यूक्लियर रेडिएशंस द फैसिलिटी ऑफ डायग्नोजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल अदर डिजीज़ अपार्ट फ्रॉम ब्लड कैंसर एंड कैंसर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इज अवेलेबल। बच्चों क्या होता है कि जो हमारी जो डिफरेंट अब बीमारियाँ हैं ना, जिस तरह इंसानों की भी बीमारियाँ हैं, जो उन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए कि कौन सी बीमारी, और बाद में उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं, सिवाय ब्लड कैंसर के और डिफरेंट ऑर्गन्स के कैंसर्स के। ठीक है, तो देखिए अभी मेडिसिन की फील्ड में भी हमें कितना इसका फ़ायदा हो रहा है। अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर की फील्ड में अब हम पढ़े मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बहुत से डिजीज़ को डायग्नोज भी कर लेते हैं और ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री फॉल्ट्स आर एक्सप्लोर्ड द मटेरियल थ्रू डिफरेंट मेथड्स विदाउट ब्रेकिंग दैम। अब जो मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे कहीं पे क्रैक आ गए, यहाँ पे कहीं डैमेज हो गया बच्चों, तो क्या होता है कि हमें उसको खोल के देखना नहीं पड़ता, उसको ब्रेकआउट नहीं करना पड़ता कि अच्छा कहाँ से मसला या कुछ कहाँ से गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं कि इस इंडस्ट्री की फील्ड में भी यहाँ पे जो फॉल्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, इसी मेथड के थ्रू। इसके अलावा बच्चों पाकिस्तान ने पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या है कि हाई क्वालिटी वेल्डिंग प्रोवाइड की जाए इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, और अगर हम इन शॉर्ट ये बात करें तो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स, उन्होंने मार्वलस अचीवमेंट्स किए हैं। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो फील्ड है इसका बहुत ब्राइट स्कोप है। ठीक है, और जो हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करेगा भी। ठीक है, नेशनल जो हमारी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है ना उसमें। ठीक है, बाकी बच्चों आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है, जो मेडिसिन एग्रीकल्चर फील्ड्स में हमने इसका पढ़ा है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।